कानपुर थाना किदवई नगर क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित महिला ने पारिवारिक विवाद से परेशान होकर आयरा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर अपनी आप बीती पत्रकारों के सामने बयां की। पीड़िता ने बताया कि किस तरह उसकी बड़ी और छोटी बहन मिलकर उसको मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रही हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला द्वारा स्थानीय पुलिस और जिले के पुलिस कमिश्नर से की गई, पर महिला का कहना है कि उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर पीड़ित महिला द्वारा पत्रकारों से न्याय की गुहार लगाई गई है। पीड़िता ने बताया कि 9 और 11 नवंबर को पीड़िता की दोनों बहनों के द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट की गई थी, जिसकी जानकारी नेहा शुक्ला के द्वारा किदवई नगर पुलिस से की गई, तो मौके पर उपनिरीक्षक मनीष चौहान आए और घटना की वीडियो भी बनाया, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता न्याय के लिए दर दर भटक रही है। कानपुर से संवाददाता सरवर आलम की रिपोर्ट। क्या मामला हो गया? मामला ये है कि मेरा मकान है किदवई नगर थाना लगता है 127/222 W1 ब्लॉक साकेत नगर की निवासी हूँ मैं अपनी मदर के साथ रहती हूँ। मामला ये है कि मेरे फादर अभी ख़त्म हुए हैं 24 तारीख को। मेरी 2 सिस्टर हैं जो जबरन मेरे मकान पे कब्जा कर रही हैं और मेरी मदर को भी मतलब बहलाती फुसलाती भड़काती हैं मेरे खिलाफ, जबकि मेरे फादर जीते जी सब कुछ मेरे नाम करके गए हैं। मेरे पास सारे प्रूफ हैं, रिटर्न में भी सारे प्रूफ हैं मेरे पास। इसके बावजूद भी जब मैंने कंप्लेंट करी किदवई नगर थाने में, कमिश्नर में, यहाँ तक सीएम पोर्टल में भी, बट किसी ने मेरी सुनवाई नहीं करी। उसके बाद ये हो रहा है कि मैं अपने घर में रह नहीं पा रही हूँ। आए दिन मुझे मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली मतलब टॉर्चर किया जा रहा है। और मेरी माता जी भी क्या कहते हैं, उन लोगों के साथ मिलके मतलब मेरे साथ गलत व्यवहार करती हैं। दोनों बहनें मेरे घर पे ही रहती हैं और मेरे घर से आधा सामान चोरी हो चुका है। और ये सारी जानकारी मैंने ऑलरेडी क्या कहते हैं चौकी इंचार्ज पटेल लोकेश पटेल को दे रखी है। मतलब सब कुछ कार्रवाई करने के बावजूद भी मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं अपने घर में रह नहीं पा रही हूँ। पिताजी कहाँ हैं आपके? पिताजी मेरे ख़त्म हो गए हैं। कैसे गए? ख़त्म ऐसे हुए हैं कि 23 तारीख की मॉर्निंग में मैं ऑफिस जा रही थी तो मैंने अपने फादर को देखा तो बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि मदर फादर मेरे ही साथ रहते हैं, काफ़ी टाइम से रह रहे हैं मेरे साथ में, तो उनकी देख रेख, घर का बाहर का सब कुछ मैं ही हैंडल करती हूँ। तो मैं मॉर्निंग में जब जा रही थी ऑफिस तो मैंने जब फादर को देखा तो वो बिल्कुल सही थे। उसके बाद जब मैं ऑफिस पहुंची हूँ, उसके बाद 4 बजे मेरे मामा जी ने और मेरे मौसी जी ने मुझे फ़ोन किया कि तुम्हारे फादर एडमिट है पीपीएम हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि पीपीएम हॉस्पिटल में वो एडमिट होंगे, वो भी आईसीयू में, क्योंकि जब मैं मॉर्निंग में देख के गई मेरे डैडी बिल्कुल ठीक थे और उस टाइम पे मेरी मदर और मेरी दोनों सिस्टर मेरे घर पे मौजूद थी और कोई नहीं था मेरे घर पे। उसके बाद जब मैं मौके पर पहुंची पीपीएम हॉस्पिटल पे तो मेरे फादर वहाँ अकेले थे, कोई नहीं था वहाँ पे। यहाँ तक वहाँ के हॉस्पिटल के जो कर्मचारी थे वो लोग मुझे मिलने नहीं दे रहे थे मेरे फादर से। मेरे से बार बार यही कह रहे थे आप स्वाति शुक्ला से बात करिए। मैंने कहा स्वाति शुक्ला कौन? मैं अपने फादर से मिलने आई हूँ, स्वाति शुक्ला क्या होती है उसमें? और स्वाति शुक्ला ऑलरेडी वहाँ पहले जॉब कर चुकी हैं। कौन कौन आपको परेशान करता है घर में नहीं रहने दे रहे? दोनों बहनें। क्या नाम है उनका? स्वाति शुक्ला, निहारिका शुक्ला। क्या करती हैं ये? इनकी शादी वगैरह हुई कि नहीं? ये पेशे से नर्स हैं और क्या कहते हैं इन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के मेरे फादर को मृत घोषित कर दिया, जबकि मेरे फादर बिल्कुल ठीक थे। दोनों बहनों की शादी वगैरह हुई? हाँ, दोनों बहनों की शादी हो चुकी। पहली जो बड़ी सिस्टर है, बड़ी स्वाति शुक्ला, उन्होंने 3 शादियाँ करी हैं और जो छोटी सिस्टर है निहारिका शुक्ला, उन्होंने 2 शादियाँ करी हैं और सबकी लव मैरिज है। कहाँ रहती हैं ये सब? सबकी यही रहती है, कानपुर में ही रहती हैं।